दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा आत्महत्या करने की मेडिकल वजहें भी हो सकती हैं। सही समय पर सलाह और परामर्श से आत्महत्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर हमने कुछ विशेषज्ञों से बात करके आत्महत्या से जुड़े कुछ सवालों के जवाब तलाशे हैं। लोग आत्महत्या के बारे में क्यों सोचते हैं? जब कोई शख्स आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है तो इस स्थिति को मनोचिकित्सक सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक वजह से ऐसा हो। विशेषज्ञों की राय में जब व्यक्ति को किसी मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचता है। मेंटल हेल्थ एम्पावर से जुड़ी मनोचिकित्सक दिलशाद खुराना इसे आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह बताती हैं। वो कहती हैं, ऐसे लोग ये सोचने लगते हैं कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। यही वजह है कि अवसादग्रस्त लोगों में आत्महत्या करने की दर सबसे ज्यादा देखी गई है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आत्महत्या का विचार अपने आप ही आने लगता है या फिर इसकी कोई मेडिकल वजह भी होती है? मनोचिकित्सक डॉक्टर अम्बरीश धर्माधिकारी बताते हैं, आत्महत्या का विचार प्राकृतिक नहीं होता है। मस्तिष्क में बायोन्यूरोलॉजिकल बदलावों के चलते लोगों को लगने लगता है कि जीवन किसी काम का नहीं है। इसके बाद व्यक्ति आत्महत्या करने का विचार आता है। आत्महत्या के 90% मामले मानसिक विकार के चलते होते हैं। वो कहते हैं कि अवसादग्रस्त लोगों को दुनिया हमेशा नकारात्मक नजर आती है। वे हर चीज को नेगेटिविटी से देखने लगते हैं। मानसिक विकारों को लेकर अभी भी काफी गलतफहमियां हैं, इसलिए लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ऐसी स्थिति में मानसिक काउंसलिंग करने वाली हेल्पलाइन की भूमिका अहम होती है। मुंबई का केईएम अस्पताल मानसिक काउंसलिंग के लिए हितगुज नाम से हेल्पलाइन चलाता है। मानसिक स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख डॉक्टर अजिता नायक हेल्पलाइन की अहमियत के बारे में बताती है। ऐसी हेल्पलाइन ऐसे लोगों की मदद की दिशा में पहला कदम है। अगर आत्महत्या के विचार मन में आए तो व्यक्ति के लिए तुरंत मनोचिकित्सक के पास जाना संभव नहीं होता है। कई लोग अपनी पहचान भी जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे में हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी व्यक्ति में आत्महत्या का विचार कितना गंभीर है, इसकी जांच जरूरी है और इसके लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हेल्पलाइन की मदद लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर धर्माधिकारी बताते हैं, मानसिक विकार वाले लोग आत्महत्या का ख्याल आने पर खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनका तुरंत इलाज करना जरूरी है। मानसिक विकारों को लेकर अभी भी काफी गलतफहमियां हैं, इसलिए लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ऐसी स्थिति में मानसिक काउंसलिंग करने वाली हेल्पलाइन की भूमिका अहम होती है। मुंबई का केईएम अस्पताल मानसिक काउंसलिंग के लिए हितगुज नाम से हेल्पलाइन चलाता है। मानसिक स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख डॉक्टर अजिता नायक हेल्पलाइन की अहमियत के बारे में बताती है। ऐसी हेल्पलाइन ऐसे लोगों की मदद की दिशा में पहला कदम है। अगर आत्महत्या के विचार मन में आए तो व्यक्ति के लिए तुरंत मनोचिकित्सक के पास जाना संभव नहीं होता है। कई लोग अपनी पहचान भी जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे में हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी व्यक्ति में आत्महत्या का विचार कितना गंभीर है, इसकी जांच जरूरी है और इसके लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हेल्पलाइन की मदद लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर धर्माधिकारी कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ईसीटी थेरेपी काफी कारगर होती है। इसे आमतौर पर शॉक थेरेपी भी कहते हैं, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जाता और सुधार भी तेजी से होता है। केईएम हॉस्पिटल की काउंसलर संगीता राव एक उदाहरण के साथ समझाती हैं। एक महिला तलाक ले रही थी, उनके अवसाद का भी इलाज चल रहा था। मैं इससे कैसे बाहर निकलूं? ये सोचते सोचते वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन सही सलाह के बाद वे आज एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही हैं। ऐसा उनके विचारों में बदलाव लाकर किया गया। संगीता राव ने बताया, अगर आप किसी से कह नहीं सकते हैं तो उसके बारे में लिखना चाहिए। जब कोई सेलिब्रिटी आत्महत्या करता है तो हेल्पलाइन में आने वाले फोन कॉल्स की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? डॉक्टर अजिता नायक बताती है, जब कोई नामी शख्स आत्महत्या करता है तो लोग मदद लेने के बारे में सोचते हैं।
और फिर उनके मस्तिष्क में जब नेगेटिविटी बढ़ती है तो वे मदद के लिए फोन करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद केईएम अस्पताल की हितगुज हेल्पलाइन पर आने वाले फोन कॉल्स की संख्या करीब 4 गुनी बढ़ गई थी। हितजुग हेल्पलाइन की काउंसलर संगीता राव बताती है, सुशांत की मौत के बाद 15 दिन तक लगातार बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहे थे। संगीता राव के मुताबिक सुशांत की मौत के बाद जिन लोगों ने फोन किए उनमें 20% लोगों को आत्महत्या के ख्याल आ रहे थे। उन्होंने ये भी बताया, कोविड महामारी के 3-4 महीनों के बाद भी ढेरों लोगों ने हेल्पलाइन में फोन किया था। बिजनेस नहीं चलने, घर में झगड़े और आर्थिक तंगी के चलते लोग आत्महत्या करना चाहते थे। काउंसलर्स के मुताबिक आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों में भी लोग आत्महत्या करते हैं। वहीं पारिवारिक रिश्तों में मुश्किलों के चलते महिलाएं ज्यादा आत्महत्या करती हैं। हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अकेलेपन, अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। बल्कि यूं कहना ठीक होगा कि आत्महत्या एक महामारी का रूप धरती जा रही है। लोग कई वजहों से आत्महत्या करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें समय रहते पेशेवर सहायता मिल जाए, दोस्त परिवार वाले उनकी मदद करें तो हम आत्महत्या के मामलों को कम कर सकते हैं। पिछले साल दुनिया भर में 8 लाख लोगों ने आत्महत्या की और हमारे देश में 1,64,033 ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई। अब भी दुनिया भर में हर साल आत्महत्या से लगभग 10 लाख लोग जान गंवाते हैं, जो युद्ध या अन्य हिंसक मौतों का लगभग 50% है। शायद यही वजह है कि आत्महत्या के प्रति जागरूक करने के लिए दुनिया भर में हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। हालांकि हमारे देश में अब भी आत्महत्या से रोकथाम को लेकर जागरूकता की कमी है और केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई हेल्पलाइन तक नहीं है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 100 में से एक मौत आत्महत्या के कारण होती है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ष 2003 से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य आत्महत्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर आत्महत्या और इसके प्रयासों की संख्या को कम करना है। इसके साथ ही इसे रोकने के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर सेकंड कोई ना कोई व्यक्ति खुदकुशी करने की कोशिश करता है और बचकर 40 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है। इस तरह दुनिया भर में हर साल तकरीबन 10 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे में ये दिवस आत्मघाती विचारों से मुकाबला करने, अपनी और दूसरों की सहायता करने, उन्हें इससे बाहर